आपके सामने अर्ज करनी है। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक मालिक मुल्क ने फरमाया, वसल्लनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब असां तुहानू आलमीन वास्ते रहमत बना के भेजे आए। हुरूफ तहज्जी दे हरफ रात रात और रहमत मुस्तफ़ा इस हवाले दे नाल इंशाअल्लाहुल अजीज रज़ करांगे। दुआ है मालिक को कायनात मेरी ज़ुबान से कालिमात हक जारी फरमाए और सानू इससे अमल की तौफीक अता फरमाए। रहमतल लिल आलमीन यानी आलमीन वास्ते रहमत, इस तो मुराद की है। फरमाया एक जहान नहीं, दो जहान नहीं, तीन या चार जहान नहीं, आलमीन आलम दी जमा है। जिमें कुरान मुक़द्दस दे इब्तिदा च अल्लाह फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन दा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन, आलमीन दा रब। इस तरह ही फरमाया मेरा महबूब आलमीन वास्ते रहमत है। आलमीन दे अंदर इंसान भी शामिल ने, जिन्नात भी शामिल ने, चरिंद परिंद भी शामिल ने और हर जहान शामिल है। चाहे वो फरिश्तियां दा जहान होवे, चाहे रूहां दा जहान होवे, चाहे जनाब वाला ए दुनिया होवे, चाहे बरज़खी आलम होवे, चाहे माशर दा मैदान होवे, हर मैदान वास्ते और हर आलम वास्ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के दुनिया ते तशरीफ लैके आए। उलमा ने इत्थे बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी रहमत जिहड़ी है इतनी आम है कि कोई भी ऐसी जीरो नहीं जिन्नू हुजूर दी रहमत चो हिस्सा ना मिलिया होवे। पूरी कायनात कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं जिन्नू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत चो हिस्सा ना मिलिया होवे। इत्थे तक कि जिबरील नू भी सरकार दी रहमत चो हिस्सा मिले। मनन वालियां दी गल ते एक पासे रह गई। किताबां च लिखिया है कि हुजूर रहमत बन के आए ते शैतान नू भी विचों हिस्सा मिल गया। शैतान नू भी हुजूर दी रहमत चों हिस्सा मिलिया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत तो शैतान भी महरूम नहीं रहा, शैतान नू भी हिस्सा मिलिया है। उलमा ने लिखिया भी शैतान नू वो ते अजली दुश्मन इंसान दा अल्लाह दी बारगाह दे अंदरों दुदकारिया होया जी उन्होंने किवें हिस्सा मिल गया, तो शैतान नू किवें हिस्सा मिलिया। उलमा ने लिखिया जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान नू अपनी बारगाह दे विचों बाहर कढ़ दिता और फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम फरमा दिता कि बस इथों निकल और तू लानती हो गया है और क़यामत तक तेरे ते लानत बरसती रहेगी। ते अल्लाह ने नाल ही एक फरिश्ता ओदे ते मुकर्रर कीता। वो फरिश्ता 24 घंटे तो बाद एक बारी जमीन ते उतरदा सी और पूरा टेल ला के ना एक बारी शैतान दे मुंह ते थप्पड़ मारदा सी। जदों दी दुनिया बनी शैतान दे मुंह ते हर रोज वो एक थप्पड़ ऐसा वजदा सी फरिश्ते दा ते अगले दिन तक तकलीफ रहिंदी सी। और ढीठ पंजाबी जागां भी बूथा लाल रहिंदा सी। अगले दिन तक मुंह सुजिया रहिंदा सी, तकलीफ च रहिंदा सी। जिस वक्त सरकार दुनिया ते तशरीफ लैके आए तो अल्लाह ने फरमाया मैं अपना महबूब भेजिया है आलमीन दी रहमत बन के आए। शैतान फौरन अर्ज की या अल्लाह जे आलमीन दी वास्ते रहमत है तो आलमीन आलम दी जमा होंदी है, आलम दा मतलब दुनिया। या अल्लाह जो तेरा महबूब जो सारी कायनात वास्ते रहमत बन के आया तो हर चीज़ वास्ते तो मैं भी उस दुनिया च वसना ही है ना, मैनू भी तो कोई हिस्सा मिलना ही चाहिए। फरमाया तू की चाहना है मेरे महबूब की रहमत चो हिस्सा लेना। शैतान अर्ज की या अल्लाह ए जेड़ा थप्पड़ वाला सिस्टम है ना, बोलो यार
माल के कहना थे जरा छप्पड़ वाला सिस्टम है ना, फरिश्ता सवेरे सवेरे मेरे अच्छे तरीके दे नाल ठुकाई कर जांदा है ते अगले दिन तक तकलीफ रहंदी है ते मैं बड़ी तकलीफ चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत बना के भेजा, या अल्लाह फिर मेरा हिस्सा इन्ना दे दे, ए फरिश्ते नू दूर कर दे मेरे तू, ए छप्पड़ वाला सिस्टम खत्म हो जाए। अल्लाह फरमाया है ते तू लईन है, लेकिन असा यार दे सदके तेरे ते भी मुस्तफा दी रहमत चो हिस्सा रखिया होया है। जिथे शैताना नू जिस नबी दी रहमत चो हिस्सा मिल जाए ते बाकी। और अल इब्रीज दे अंदर शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमहुल्लाह अल इब्रीज दे अंदर लिखते ने, आप फरमांदे ने उदों तक कोई दाना जमीन तो उगदा नहीं, कोई पत्ता जड़ा है वो कोंपल फुटदी नहीं, कोई पत्ता नहीं बनदा जदों तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नू मान नहीं लेंदा। वो बीज अंदर ही सुक जांदा है, खत्म हो जांदा है। जेड़ा हुजूर नू मन्नेगा ओनू इजाजत है फिर आउण दी। क्यों, मैं पिछले जुमे अर्ज कर चुकी हाँ, रब फरमाया महबूब जिथे तक मेरा जिक्र होएगा ना उथे तक असां तेरे जिक्र नू नाल ही रखांगे। तो इस वास्ते जिथे जिथे फरमाया साडी खुदाई है उथे तक तेरी मुस्तफाई है, और तू पूरी कायनात दी हर चीज वल नबी बन के तशरीफ लेके आए। की इंसान और की जिन्नात और की फरिश्ते और की जनाब चरिंद और परिंद और दरख्त और हर चीज कायनात दी हुजूर ते दरख्तां दे भी नबी ने। पिछले जुमे तुसी गालबन सुन चुके हो भी दरख्त भी आके सरकार नू सलाम। और मेरा ये मौजू नहीं, मैं रहमत से बोलना है, लेकिन मैं इशारा करदा एक काफिर आके गैर मुस्लिम आके सरकार दी बारगाह अर्ज करदा है, कहंदा जी खजूरां खजाना ते लग ही जांदियां हुंदियां, टहनियां भी टुट ही जांदियां, तुसी अगर ओ फलानी टहनी दे नाल लग्या होया फलां गुच्छा जड़ा है ना ओनू अगर कोल बुला लो ते फिर मैं मान लांगा तुसी नबी हो। सरकार इशारा फरमाया, और बाद जगह ते आया सरकार फरमाया तू कह उसनू, सरकार इशारा फरमाया ओ जनाब अपनी जगह तो टहनी टुटी है, चलदी चलदी थले आई और फिर हुजूर नू सलाम कीता ते कहंदा टहनियां ते टुटदियां ही रहिंदियां ने, असल ते मजा तां है जे वापस भी जावे ते उत्थे दोबारा लग भी जावे। सरकार फरमाया मफहूमन अर्ज करना, इंज लगदा है मुस्तफा फरमाया होएगा जेड़ा इनू बुलाना जानदा है वो वापस पहुंचाना भी जानदा है, ये वापस भी जाएगी। अर्ज कर रहे सी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया और उन्हें हुक्म दिता, और फिर उस तरह ही वो वापस गई ते जिथों वो टहनी टुटी सी उत्थे नाल जाके जुड़ गई। पता चलिया सरकार सिर्फ इंसाना दे नबी बन के तशरीफ नहीं लिया, हुजूर ते नबातात वास्ते भी नबी बन के आए, जमादात वास्ते भी सरकार नबी बन के तशरीफ लेके आए। तुम अर्ज कर रहे सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत दे विचों कोई महरूम नहीं रहा, हर एक नू हिस्सा मिलिया। और जिबरील नू भी सरकार पूछिया सी, जिबरील सारी दुनिया नू जो साडी रहमत चो हिस्सा मिलिया है तैनू भी कोई शै मिली है? अर्ज की या रसूलल्लाह मैनू भी मिले। तैनू की मिल गया? या रसूलल्लाह मैनू ये मिलिया कि पहले डरदा ही रहिंदा सी भी शैतान ने भी बड़ी इबादत कीती सी ते रब मंजूर नहीं कीती, पता नहीं ओदे फैसले दा की बनेगा। ते जदों मेरी ड्यूटी लग गई है ना, जो मेरी ड्यूटी लगी है कि मेरे जिबरील तेरी ड्यूटी असी ला दी है कि तू साडे यार दी बारगाह च हाजिर होया करना ते कुरान लैके जाना। ते मैनू समझ आ गई है जिन्नू अल्लाह ने अपने महबूब वास्ते मुंतखब कर लिया है ते समझो हुण क़यामत तक मेरे ते मेरी तो रहमत दूर नहीं हो सकती, क़यामत तक मुस्तफा दे सदके मेरे ते रब दियां रहमतां ही बरसदियां रहणगियां। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के जनाबे वाला जा रहे ने, किधर जा रहे ने? मक्के तो मदीने तशरीफ लेके गए। हिजरत है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। जनाब नाल नाल कौन है आप जान दियो, हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा नु सरकार फरमाया तुसां साडे बिस्तर ते आराम करना। ये अबू बकर सिद्दीक नु फरमाया अबू बकर चलिए।
सिद्दीक अकबर नाल ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ने सिद्दीक अकबर जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों सवेर होइए थोड़ा जिहा दिन चढ़िया लोगों नूं पता चलिया सवेर जदों लोगों नूं पता चलिया जनाबे वाला ए अल्लाह दे नबी जिन्हां नूं जनाब नौज़ बिल्ला शहीद करन वास्ते असां पूरे सारे कबीलियां दे बहादुर तरीन बंदे दरवाजे ते खड़े कीते होए सी तलवारां लैके अल्लाह दे नबी उन्हां दे विचों दी गुजर के तशरीफ लै गए ने ते हुण जनाब तलाश करन वास्ते इनाम रख दिता ऐलान होण लग पिया मक्के दे अंदर ते नाल नाल कबीलियां दे अंदर ऐलान होण लग पिया कहंदे ने जनाब जेड़ा अल्लाह दे नबी नूं नाल लैके आएगा पकड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैके आएगा उस इनाम दे अंदर 100 ऊंट दिता जाएगा 100 ऊंट दिता जाएगा इनाम दे अंदर किस्सा मुख्तर जनाब तवज्जो करना कहंदे ने 100 ऊंट दिता जाएगा उस बंदे नूं इनाम थे बड़ी कीमत बहुत बड़ी कीमत है 100 ऊंट यानी ऊंटां दा पूरा इजड़ बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की सुराका आंदे ने सुराका बिन मालिक उन्हां दा नाम कहंदे मैं कबीले च बैठा होया सी मैं ऐलान सुनिया एक बंदा आके कहंदा है ओ लोगो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के हिजरत करके मदीने जा रहे ने ते मक्के दे काफिर जेड़े ने मक्के दे सरदार जेड़े ने उन्हां दी तरफ ऐलान है जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उन्हां दे साथियां जो किसे नु पकड़ के ले आएगा उस बंदे नु 100 ऊंट इनाम दिता जाएगा सुराका कहंदे मेरी स्पीड भी बड़ी तेज सी मैनू जनाब खुरा नप्पण दा भी बड़ा वल सी कहंदे ने मैं जनाब बैठा होया सी मैं पहले जनाब जाहिर नहीं होने दिता कि मैं भी 100 ऊंटां दे पिछे जाना है 100 ऊंटां दे लालच दे पिछे मैं भी जाना है कहंदे जनाबे वाला आहिस्ता आहिस्ता मैं उठिया थोड़ी देर गल्लां करदे एक होर बंदा मैनू मिल गया कहंदे मैं सुनिया है 2 बंदे इधर गए ने उन्हें मैनू इशारा दिता है साइड ते कहंदे ने मैं आख्या इनू भी मगरों लावां उस बंदे नू आख्या नहीं यार मैं थोड़ी देर पहले उधरों ही आया तो फलाने बंदे ने इधर नहीं हो जा सकदे किस्सा मुखसर कहंदे मैं अपने मुलाजम नू या लौंडी नू आख्या मैं क्या मेरा जड़ा घोड़ा है तेज तरीन घोड़ा है ओनू इंज करना है अगले रस्ते थानी नहीं मैं अगले रस्ते दाखिल होवांगा तू मेरे घर दे पिछले रस्ते खड़ा कर देना है ते मैं पिछले दरवाजे थानी उत्थे जावांगा सुराका कहंदे ने मैं मेरी लौंडी ने उत्थे मेरा घोड़ा खड़ा कीता है फरमांदे ने मैं अपने घरों निकलिया बैक साइड पिछली साइड थानी घोड़े ते सवार होया अल्लाह दे नबी दा पीछा करन वास्ते सब तो पहले की कीता कहंदे मैं तीर फेंकिया ओ अरब वाले ना कोई काम करदे सी ना वो जनाब फाल कटदे हुंदे सी फाल चीर सुटदे सी चीर सज्जे पासे गया तो ठीक है ते खब्बे पासे गया तो मोड़ आंदे सी कहंदे नहीं ये काम चंगा नहीं ते नहीं जाना चाहिए ते कहंदे जनाब जिस वक्त मैं तीर सुटिया ते तीर खब्बे पासे फाल गलत निकल आई ते तीर आखिया भी चंगा रह जाएगा उन्हां दे पिछे ना जावी चंगा रह जाएगा कहंदे मैं क्या अज तो पहले तेरी मन्नी है अज तेरी नहीं जे मननी मैं फाल नहीं मन्नी मैं घोड़े ते सवार होया जनाब घोड़ा जेड़ा है थोड़ी दूर गया फिसले आए फिर मैनू ख्याल आया ये भी इशारा पिया करदा ना जा कहंदे मैं फिर जनाब तीर फाल दे सुटिया फिर तीर दा जिहड़ी फाल निकली ओने मैनू दसिया तेरा जाना मुनासिब नहीं ना जा कहंदे मैं आख्या ना ना मैं ते जाना ही जरूर है किस्सा मुखसर कहंदे मैं सवारी दौड़ानी शुरू की जनाब थोड़ी दूर तो बाद मैनू नजर आ गए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब जा रहे ने ते नाल अबू बकर सिद्दीक पे जांदे पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सी कहंदे सदियां तो बाद अबू बकर सिद्दीक और उमर दा नाम सुन के बंदे सड़दे ने हां जी सड़दे ने उन्हां वास्ते पीर नसीरुद्दीन नसीर ने एक जुमला फरमाया सी जे आखो ते मैं पढ़ देना आप फरमाते ने नाम आने से बू बकरो
उमर का लब पर नाम आने से बू बकरो उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो रोजे में सुलाए हुए हैं। तू बिगड़ता है वो रोजे में सुलाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो जो शेर पढ़िया जावे ना नाल पढ़ीदा हुंदा, कोशिश कर लईदी तरला शरला बाजी जावे। हाँ जी, ਉਹਦਾ फायदा ਹੁੰਦਾ है। किताबां च लिखी है बात, शायद मैं पिछले जुमे अर्ज कीता भी है। इमाम शाज़ली राहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने, फरमाते ने मैं शेर पढ़ रहा सी अरबी दी, नात पढ़ रहे सी अरबी दी नात। इमाम कस्तलानी भी लिखा है। मैं अरबी दी एक नात पढ़ रहे सी, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर, ओदा शेर है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ला कल बशर। हां जी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ते है पर आम बंदियां वर्गे नहीं, आम बंदियां वर्गे नहीं। कहंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवें ही है जिवें पत्थर जड़ा हुंदा है ना, हीरा जड़ा हुंदा है पत्थर ते हुंदा है ते आम पत्थरां वर्गा नहीं हुंदा। फरमांदे ने ए मैं नात पढ़ रहा सी, बंदियां मेरे नाल मिल के पढ़िया तो रात ख्वाब दे अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत नसीब हुई। सरकार फरमाया शाज़ली तू जेड़ी नात साडी पढ़ी है ना, जे तेरे नाल बंदियां रल के पढ़ी है, साडे हुस्नो जमाल दा जेड़ा तज़किरा कीता है ना, अल्लाह तुहाडे इस अमल तो इतना राजी होया है। मैं तेनू खुशखबरी देण वास्ते आया, रब ने तेरे गुनाह भी माफ कर दिते ने ते जिन्ने जिन्ने तेरे नाल पढ़े आई उन्हां दे भी गुनाह माफ कर छड्डे। इस वास्ते ना ये नात पढ़न दा नाल थोड़ा जिहा फायदा हो जाता है। वैसे मैनू कोई मसला नहीं, मैं स्पीकर माइक दे अगे बैठा मैं जोर जोर ला लांगा, पढ़ लवांगा। हाँ जी, तवज्जो है ना। ये नसीरुद्दीन नसीर फरमाते ने तुसी ये कहंदे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी तलीम दी, तरबियत की, शागिर्द बनाए ते हुजूर दे विसाल करते ही सारे शागिर्द फेल हो गए। किवें हो सकदा है? वो किवें फेल हो सकदा है जिहदे उस्ताद दा नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो शागिर्द फेल हो सकदा? ये किवें हो सकदा? सारे आखे नाकाम हो गए। ये कित्थों अकीदा कढ लिया भी सारे ही नाकाम हो गए? सारे किवें नाकाम हो सकदे? उस्ताद कौन है? निसाब कुरान होवे ते उस्ताद खातमुल अंबिया होवे। आपने इस वास्ते फरमाया, आप फरमाते ने क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे ने, सुराका कहंदे ने मैं जदों पिछा कीता मैं क्या मेरी नजर पै गई इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान दी तिलावत भी करी जा रहे ने ते तशरीफ भी लेके जा रहे ने। अबू बकर सिद्दीक नाल मैं मंजर अजीब वेख्या है। अबू बकर बेचैनी दे आलम दे अंदर चल भी रहे ने, इंज करदे ने कदी सज्जे वेखदे ने, कदी खब्बे वेखदे ने, कदी दाएं ते कदी बाएं ते कदी अगे ते कदी पिछे, बेचैनी दे आलम दे अंदर दौड़ दौड़ के। और बाज किताबां दे अंदर इत्थे तक लिखिया है अबू बकर सिद्दीक कदी सरकार दे अगे जांदे ने, कदी पिछे आंदे ने, कदी सज्जे ते कदी खब्बे। पुछया अबू बकर खैर है बेचैनी क्यों है? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह दे महबूब जदों मेरे दिल च ख्याल आंदा है कोई अग्यों हमला ना कर देवे मैं दौड़ के अगे हो जाना, जदों ख्याल आंदा है पिछों हमला ना करे मैं पिछों खड़ा हो जाना। ए इंजी सज्जे ते खब्बे जेड़ा तीर भी आवे अल्लाह दे महबूब दे जिस्म वाल ना आवे, गुलाम दे जिस्म वाल आवे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों सुराकांदे ने मेरी नजर पई है अल्लाह दे महबूब दे नाल अबू बकर सिद्दीक ने बेचैन मैनू वेख्या घोड़े ते सवार। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह ओ पीछे सुराका आ रहा है या रसूल अल्लाह, इंज लगदा है
इंज लगदा है असीं फड़े गए हां, हुण पकड़े जावांगे, पिछे दे नाल वाले भी आउणगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर परेशान ना हो, रब साडे नाल है। अल्लाह अकबर। इत्थे एक जुमला सुनना, मूसा अलैहिस्सलाम कौम नूं लैके निकले ते कौम आख्या फिरौन आ गए पिछों, फड़े गए। हां जी, ते मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान ना होवो, बेशक अल्लाह मेरे नाल है। जुमला सुनना, अल्लाह मेरे माइया, ये लफ्ज़ नहीं, माइया मेरे नाल, अल्लाह मेरे नाल है, तुसी टेंशन ना लो, अल्लाह मेरे नाल है। फिरौन दी की जरूरत है साडे तक पहुंचे। ये अबू बकर सिद्दीक ने गार दे अंदर जो अर्ज की, या रसूलल्लाह पकड़े गए हैं ते गार दे बूहे तक पहुंच गए ने, फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, माअना, माइया नहीं, माअना। और मैं अबू बकर गम ना कर, परेशान ना हो, अल्लाह अपने दोवां दे नाल ही है। ए जमा उथे वाहिद मुतकल्लिम, इथे जमा मुतकल्लिम, समझ रहे हो? हां जी। फिर तहज़न इत्ते भी बास नहीं करदी। तहज़न दा मतलब की हुंदा? हिज़न किहनूं कहंदे ने? हिज़न कहंदे ने अपना गम ना होवे, किसे दूजे दा होवे, ओनू हिज़न कहंदे ने। अपनी फिक्र ना होवे किसे होर दी। अबू बकर सिद्दीक दे जवाब दे अंदर सरकार ला तहज़न ये बोल के समझा दिता है कायनात वालियां नूं, क़यामत तक सिद्दीक अकबर दे शक ना करे जे। सिद्दीक अकबर नूं अपनी जान दा गम नहीं सी, मुस्तफा दा गम सी। ओए बोलो भाई, सिद्दीक अकबर नूं अपना दुख नहीं सी, मैनू कुछ हो जाएगा, अपना हुंदा ते फिर सप कोलों डंग नहीं खांदे, महबूब दा दुख सी। और फिर भी समझो, अबू हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस रात अली उल मुर्तजा दी कोई थोड़ी शान है। बंदे नूं पता होवे दरवाजे ते बंदा खड़ा ते ओह मारन वास्ते आया ते ओहने मार ही देना है, ते बंदा की करदा है? ओहनूं रात नींद आ जांदी है। ते सरकार फरमा दिता, अली ए जिहड़े दरवाजे ते बंदे खड़े ने ना, ये मैनू नौज बिल्ला शहीद करन आए ते तलवारां बाहर कड्डी खड़े ने म्यान चो, बिल्कुल तैयार। इधरों दरवाजा खुले थे, इधरों असी तलवार चला दिए। ते इंज करना, तू मेरे वाले बिस्तरे ते, मेरे वाले बिस्तरे ते कोई यार जिड्डा भी होवे यार, वो आखे भी मैनू बंदे कतल करन आए ने ते यार मैं चलना ते मेरे वाले बिस्तरे तू लम्मा पै जा। वो आखेगा भाई ख्याल कर मेरा, मैनू मरवाऊं है। ओए बोलो यार, इंज ही आखेगा ना, मैनू मरवाना ही। जो पता भी अभी मारन आए ने ते फिर भी मैनू कही जांदा मेरी वाली जगह ते पै जा। ਇਹਦਾ मतलब है तू आप बचना चाहना ते मैनू मरवाना चाहना। हजरत अली उल मुर्तजा शेरे खुदा नूं अपने बिस्तरे ते है, अली ये मैनू शहीद करने वास्ते आए ने, मेरे मुखालिफ ने, इंज करो मेरे वाले बिस्तरे ते अज तुसीं सौ जाओ। ते मैं सिद्दीक अकबर नाल जाना है, अल्लाह की तरफों हिजरत का हुक्म हो गया। और मैं बाद दी किताबां च इत्थे तक भी उलमा बयान करते हैं, कहंदे मौला अली नूं किसे पुछया सी जिंदगी च चस दी नींद भी कदी आई है, बेफिक्री दी नींद? कहंदे फरमांदे हाँ, जिस दिन मुस्तफा दे बिस्तर ते सुता सी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर ते जिस रात में सुता ना, पहले ते हर रात फिक्र रहिंदी सी सवेरे तहज्जुद पढ़नी है, टाइम नाल उठना है। हां जी, किते नमाज कज़ा ना होवे, किते कुछ हो ना जावे। ते उस रात मैनू फिक्र ही कोई नहीं। क्यों अगे फिक्र क्यों नहीं? बाहर तलवारां ने ते फिक्र क्यों नहीं? कमरे पूरे घर दा मुहासरा कीता होया ते फिक्र क्यों नहीं? फरमाया तैनू पूरी समझ नहीं लगी, मैं अली हां। इमामुल अंबिया फरमाया सी, ए अली सवेरे अमानतां वापस करके ना लोगां दियां ते तू भी मदीने आ जी। मैनू अल्लाह दे महबूब फरमाया सी, अली सवेरे अमानतां वापस करके ते मदीने तुसी तशरीफ ले आना। ते मेरे दिल ने आख्या, अली दुनिया अदर दी अदर हो सकती है, मैनू कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि महबूब फरमाया सवेरे अमानतां वापस करनियां। ते किवें हो सकता है? अल्लाह दे नबी फरमान ते अमानतां वापस करन तो पहले मैनू मौत आ जाए, किवें हो सकता है? वो हजरत अली दा भी वो अकीदा सी, जिहड़े एक पंजाबी शायर ने भी उन्हें आख्या सी, उन्हें कहा एवं गल नहीं, ये हुजूर दे साहब दा अकीदा ही ये सी कि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान।
इंज सी यानी पक्की पीड़ी बात। इधरों जनाब अमानतां लोगां दियां मानतियां अलीउल मुर्तज़ा दे सपुर्द ते अल्लाह दी अमानत। फर्क समझो जरा, जमाने दियां मानतां मौला अली संभाल के तुसां रखनियां ने, लेकिन अल्लाह दी अमानत जड़ी है वो अबू बकर सिद्दीक दे हिस्से दे छड़ी। अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह, सुराका पहुंच गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर गम ना कर, अल्लाह साडे नाल है, परेशान ना हो, मालिक साडे नाल है, कुछ नहीं कर सकता। करीब आया जनाब, ठेडा लगा है, घोड़े नू जमीन से गिरे आए, फिर उठे आए, जल्दी जल्दी संभले आए। घोड़े नू बुरा भला आख्या, उन्हें क्या इनू खबर कोई नहीं, मैं एक खास मिशन ते जा रहा, अज तू करदा की पिया, मैं इन्हां पकड़न वास्ते जा रहा। इंज करदा है मेरा जनाब तसव्वुर है, कहंदा है घोड़े ने आख्या होएगा ओ सुराका किनू फड़न चलना, अज तकदीर मुस्कुरा के तेरे वाल वेख के कहंदी है सुराका अज उन्हां फड़िया नहीं जाना, अज लगदा है तू ही फड़िया जाना, अज वो नहीं पकड़े जाणगे, तू ही। करीब होया, फिर जनाब घोड़े दे जड़े अगले वाले पैर ने ओ जनाब जमीन दे अंदर धनस गए ने। ये समझ गया है पिछे मैं फाला कटदा गया, फाला मैनू दसदियां सी ना जा। हुण करीब पहुंचिया, मेरा घोड़ा ठोकर खांदा पिया है, और करीब पहुंचिया जमीन ने रस्ता हमवार कीता है, मेरे घोड़े दे पैर अंदर धंस गए, कोशिश करदा है घोड़ा बाहर नहीं निकलदे। आवाज दे के कहंदा है अबू बकर अपने नबी नू आखो मैनू अमान दे दें, मैनू अमान दे दें, इंज करन मेहरबानियां फरमान मेरे ते। ये मेरा घोड़ा पकड़िया गया है, जमीन ने पकड़ लिया है, मैं इब्तिदा च आखिया है सारी कायनात हुजूर सारी कायनात वास्ते रसूल बन के आए ने, इंज समझो जमीन वास्ते भी रसूल ही बन के आए। जमीन भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म मंदी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे आका ने फरमाया सुराका की आंदा है अबू बकर, सुराका अर्ज की थी या रसूलल्लाह ये आंदा है मैनू अमान दी जावे। मेरे आका फरमाया अपने हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक दे गुलाम नू फरमाया इंज कर इनू अमान लिख दे, अमान लिख दे, तेनू कोई नहीं पूछेगा। उन्हें कहा जी सारा सामान ले लो। सरकार फरमाया असी तेरे सामान नू की करना है, अपना सामान भी ले ला ते वापस भी, अमान भी लिख दी, कल तू जिथे भी मिलेगा तेनू साडा कोई गुलाम कतल नहीं करेगा, अमान भी लिख दी। और सरकार फरमाया तू यार साडा पिछा पिया करना है, तू साडा पिछा पिया करना है। जनाब हालत ये हो गई है कि मैं वेखदा पिया वां कि किसरा दे जड़े कंगन ने बादशाह दे सोने दे, ओ मैं तेरे हत्थां च वेखदा पिया वां। किसरा बादशाह दे सोने दे कंगन, इंज ही किसरा कह लो जिवें अमरीका, समझ लो उस वक्त दी सुपर पावर, जिवें अमरीका दा सदर होवे ते बादशाह होवे, इवें वो हैरान होया। उन्हें क्या किसरा दे कंगन? सरकार फरमाया हां तेरे हत्थां दे विच सोने दे किसरा दे कंगन। तवज्जो, वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान भी दे दी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भी भेज दिता। फिर उन्हें इन्ना वादा निभाया जिहड़ा बंदा उधरों पिछा करदा आ रहा सी ना, हर एक नू कहंदा रहा यार मैं वेख आया उधर, हाँ जी मैं उधरों ही तो फिर बुर के आया ते तुहानू इधरों कख नहीं लभना, वापस ही आ जाओ। मैं फिर जो आया इथों कुछ नहीं तुहानू लभना, वापस आ जाओ। फिर एक वक्त आया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला देखो दुश्मन बन के आया, तो सरकार दी रहमत, सरकार अमान भी दे दी है, तवज्जो है, माफी भी दे छड़ी है। और अगर चाहते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन नू हुक्म फरमांदे, मूसा अलैहिस्सलाम ते इल्जाम लाण वाला वो मर्द जेड़ा सी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह फरमाया असा जमीन तेरे ताबे कर दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिता है इस बंदे नू अपने अंदर दंसाल है। वो जो दंसना शुरू होया वो चीखा मारदा रहा, ऐ मूसा अल्लाह दे नबी मैं माफी मंगना, मैनू माफ कर दियो। मूसा अलैहिस्सलाम वो दंसदा गया, मूसा अलैहिस्सलाम जलाल दे अंदर सी, अल्लाह दे नबी आप ने वेखदे रहे लेकिन उसनू छोड़िया नहीं। इधर सुराका ने अर्ज की या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाओ,
सरकार फरमाया होएगा असां ते आलमीन दी रहमत बन के आए तेन छोड़ भी दिता है ते माफ भी कर छड़िया वापस भी भेज छड़िया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे मुबारक किसरा फतह होया है जनाब माले गनीमत दे अंदर बादशाह दा ताज ते बादशाह दे सोने दे कंगन आ गए ने हजरत उमर दे सामने। आपने फरमाया बुलाओ सुराका नु। मुसलमान हो गए हुजूर ताइफ तो जो वापस आ रहे थे रस्ते के अंदर मिलिया इस्लाम इसने कबूल कर लिया। मेरे आका फरमाया बुलाओ किस जनाब सुराका नु बुलाया जाए। सुराका आए ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत उमर बैठे ने फरमाया अगे वाद करीब आया। आपने अपने गुलाम नु फरमाया एक कंगन जरा मैनू दे सोने वाले सोने दे कंगन मैनू दे मैं सुराका दे हत्थां दे अंदर पवाने ने। बैठन वाले ने पूछया उमर तुसी जानदे नहीं इस्लाम ने सोना हराम कर दिता है मर्द सोना नहीं जे पा सकदा मर्द वास्ते सोना हराम है जुर्म अजीम है गुनाह अजीम है अल्लाह ने हराम कीता है। अल्लाह दे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा इस दुनिया दे अंदर सोना पाएगा फिर जन्नत दे जेवरात यानी ये जन्नत दी नेमतां तो महरूम हो जाएगा। तवज्जो उन्हां आखिया जनाब तुसी जानदे हो अमीरुल मोमिनीन सोना मर्द वास्ते हराम है। मुस्कुरा के उमर फरमाया मैं जानना वा कि सोना हराम है लेकिन सारी कायनात दे मर्दां वास्ते हराम है सुराका वास्ते जायज़ है। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह दे महबूब जिन्नू पवा देण ओदे वास्ते जायज़ हो जांदा। मेरे नबी फरमाया सी सुराका एक वेला ऐसा आएगा किसरा दे कंगन बादशाह दे होणगे हाथ तेरे होणगे मैं अपनी अखां नाल वेखदा पिया। मैं ते सरकार दा फरमान पूरा करन वास्ते सरकार फरमाया सी इहदे हत्थ दे अंदर ते मैं तां इहदे हत्थ दे अंदर पवा रहा अर्ज कर रहा सी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज सूरत हाल ये है भाई दा दा लगदा है तो भाई दा गिरबान पकड़ लैंदा है। हां जी वो कहंदे फलां बंदा ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਨੇ ਸੀ ਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾੜ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਇਹ ਜੁਮਲੇ जो साडे काबू आया फिर असीं इहदे नाल निभणांगे। वो बंदा जिहड़ा है वो चक्कर च ही रहिंदा है भी कोई मेरे काबू आवे ते मैं उहनूं जनाब छुरी फेरां। अल्लाह दे महबूब दरस दिता है कायनात वालिओ जिहड़ा साडा बन जांदा है ते फिर साडे नक्शे कदम ते चलण लग पैंदा। अपने ते अपने रह के सरकार ने गैरां नूं भी माफ फरमा दिता गैरां नूं भी माफ। मशहूर रिवायत है अबू जाल ने एक दिन अजीब प्रोपेगेंडा किया। उसने आख्या उस बाजार दे अंदर जिथों अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दे अंधेरे दे अंदर गुजर के जांदे ने ना गुजर के जांदे ने हर बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा। अज भी मुआशरे दे अंदर बंदे ड्यूटी कर रहे हैं मुनाफिक भी मौजूद ने काफिर भी मौजूद ने मुसलमान भी मौजूद ने। काफिर अपनी ड्यूटी करी जाता है ये मुनाफिक बोलो मुनाफिक भी क़यामत तक खत्म नहीं जे होने ते काफिर भी ते मुसलमान भी ये तीन ग्रुप ते चलने नहीं। मुनाफिक अज भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और मुसलमान भी पूरी कर रहा है कोशिश करता है और काफिर भी पूरी करता है। इत्थे तक पुराने मुकद्दस दी अगर सूरतुल लहब पढ़ो ना इहदी तफसीर दे अंदर वो जिहड़ी माई हुजूर दे कदमां दे थल्ले कंडे विछांदी सी ना अबू लाहब दी बीवी घर वाली वो हर रोज उन्हें मुलाजम भी रखे हुंदे सी ते जांदी सी और जनाब उन्हें जंगल चों कंडे लभ के लियाने खंडे लभ के लियाने और जनाब कंडे विछा देने उन्हां राहां दे विच जिथों सरकार रात नूं उठ के अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बैतुल्ला वल तशरीफ लैके जांदे सी। उन्होंने पता सी भी हर रोज जांदे ने हर रोज तशरीफ लैके जांदे ने बैतुल्ला वल ये उन्होंने खबर सी कि हुजूर नागा नहीं करते। लोग सारा दिन तकलीफा देंदे ने परेशान करते हैं कोई पत्थर मारदा है कोई पिछों आवाज़ा कसदा है कोई गालियां कढ़दा है। अल्लाह दे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बैतुल्ला दे सामने सजदा करदे ने ते नाले रो रो के दुआवां करदे ने या अल्लाह जिन्हां ने दिल दे उजाले दे अंदर मैनूं पत्थर मारे ने रात दे अंधेरे दे अंदर मैं उन्हां दी सिफारिश लैके आया हां। इन्हां लोगां नूं नहीं पता मैं कौन इन्हों माफ कर दी रात के अंधेरे के अंदर मैं सिफारिश लैके आया। और उलमा इत्थे तक उलमा फरमाते ने कि सरकार नूं पता सी इत्थे कंडे विछे हुंदे ने
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਦੇ, ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ। ਤੋ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ घर तशरीफ लैके उन्हें क्या पता नहीं लगन देना, रात के अंधेरे के अंदर खड्डा खोदिया और जनाब जवान कट्ठे किए। उन्हें क्या खड्डा खोद के ते ऊपर जनाब ये ऐसा घास फूस वगैरह या ऐसी चीज़ां रख दी जान, टहनियां रख दी जान। इत्थों दी जदों गुजरनगे ना, तवज्जो है ना आपकी मेरे वाल, जदों इस पासियों दी गुजरनगे नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, ये गिर जाणगे खड्डे दे अंदर ते तुसी छुप छुपा के बैठे होना, ऊपर पत्थरां दी बारिश कर देनी, जिन्ना भी रौला पाण, जिन्ना भी आवाज़ां देन, उदों तक जदों तक आवाज़ां बंद ना हो जाण ते कढना कोई नहीं। तवज्जो ते नाल ये भी कह दिता खसूसी तौर ते, हो सकदा है वो कहण मैं सरदार हां, मैं सरदार हां, ये तुसी ओह दी नहीं मननी ते जनाब तुसी ये काम करना है। इधरों जनाब रात का वेला होया, इनू किथे नींद आंदी, बार बार वेखण वास्ते जावे गिरे या कि नहीं। इमामुल अंबिया जदों तशरीफ लैके आए, उस मकाम के करीब आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिबरील नूं भेजिया। जिबरील ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगे जनाबे वाला तुहाडे वास्ते इंज दा इंतजाम कीता होया है, इस वास्ते मैं तुहानूं इत्तला देण वास्ते एक रवायत, दूजी रवायत दे अंदर आंदा है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले जनाब उस खड्डे दे करीब होए, वो खड्डा जनाब सिमट के इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया। अल्लाह दे नबी तशरीफ लैके गुजर के चले गए, वो खड्डे नूं भी शहादत नसीब हो गई, हुजूर दे कदमां नूं बोसा दे लिया, हुजूर तशरीफ लैके चले गए ने। अबू जाल बार बार आंदा है वेखण वास्ते, वेखां ते सही गिरे कि नहीं, वेखां ते सही सरकार गुजर के भी चले गए ने। जनाबे वाला एक बारी करीब हो के गुजरन लगा, वेखण वास्ते करीब आया, पैर फिसलिया जे खड्डे दे अंदर गिरिया खड्डे दे। जदों जनाब आवाज सुनाई दी नाल वालियां नूं, वो छुप के बैठे सी, उन्होंने पत्थरां दी बारिश शुरू कर दी। इन्हें जनाब चीखां पकार ते रौला पाना शुरू कर दिता, ओए मैं सरदार आ, ना मारिया जे। एक दूए नूं कहण लगे सरदार आखिया सी, सरदार ने आखिया सी जिन्ना भी रौलियां दी आवाज आवे ते तुसां रुकना नहीं, अच्छी तरह पहले मुरम्मत दी कर लईए, अच्छी तरह मुरम्मत करिए जेड़ा भी है। जनाब जदों एक ने आवाज बजानी, उन्हें क्या रुको, इंज लगदा है इस वाकई सरदारी, वाकई सरदार जनाब टहनियां पासे कीतियां गईयां। ये हुण खड्डे दे अंदर है। जनाब उलमा ने लिखिया है, फरमांदे ने होया कि कोशिश करदे ने, एक रस्सी लटकाई गई, कड्ढण वास्ते भी हाथ पाते बाहर कढ़िए, जदों रस्सी लटकाईए थोड़ा जिहा जनाब फासला रह गया, हुण क्या बस एक फुट या आधा फुट रह गया, थोड़ी जी रस्सी नाल गढ़ने ते फिर इहदे तक पहुंच जाएगी। जनाब दूसरी रस्सी फिर नाल बन्नी गई, फिर लटकाईए, फासला फिर उन्ना ही रह गया। जिन्ना जनाब रस्सी बनते जाते ने, वो जनाब खड्डा, ये अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह की कुदरत है। जनाब खड्डा गहरा हुंदा जांदा है। अबू जाल सी, काफरां दा सरदार सी, इमामुल अंबिया दा सब तो बड़ा दुश्मन। उन्हें क्या रुको रुको मेरी गल सुनो, अगर दुनिया जहान दियां कोशियां भी कर लो, तुसी मैनू बाहर नहीं कढ़ सकदे। उन्हें आख्या सरदार कढ़ना भी ते है। उन्हें क्या एक ही हल है, की हल है? उन्हें क्या अबू जाल कहंदा इंज करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोल चले जाओ, अल्लाह दे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाओ, जाके आखो अबू जाल सरदार साडा अंदर गिरिया पड़िया है, आओ साडे नाल उन्हें बाहर कढ़ना है, बाहर कढ़ना है। उन्हें आखिया आ जाणगे, कहंदा मेरे तो ज्यादा तुसी ओनू नहीं जानदे, भावें दिन दे उजाले दे अंदर मैं पत्थर मारना वा, लेकिन मैं इस मुश्किल दे अंदर फसिया। मैं दुनिया दे अंदर उन्हां तो बड़ा दुश्मन, मेरे तो बड़ा उन्हां दा दुश्मन कोई नहीं, लेकिन जदों मैनू भी तकलीफ दे अंदर वेखणगे, उन्हां दा दिल नरम है, वो मेरी भी मदद करन वास्ते तशरीफ लैके आ जाणगे। वो शायर ने आख्या सी एवं तो नहीं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले ने उन्हें क्या मेरे आका ते इंज कहंदे ने, पत्थर मारन वाले यारा
ते जे मेरे वल आवे आ मैं सीने नाल लगावा जे कदे ना दोज़ख जावे। चलो अद्धे बंदे सुभान अल्लाह की तुहानू नार लाने बाकियां नू भी फिर इंज कह लो किसी आख्या सी रहमत मेरे हुजूर दी वाजाए मार दी रहमत मेरे हुजूर दी वाजाए। जेड़ा इंटरनेशनल कंजूस है वो चुप रहे बाकी सारे बोलो। रहमत मेरे हुजूर दी वाजाए मार दी रहमत मेरे हुजूर दी वाजाए मार दी आजा गुनाहगारा मैं तेनू बचा लवा आजा गुनाहगारा मैं तेनू। उन्हें क्या मैं जानना वा भावें दुश्मन नहीं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जनाब जाके चला दी गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी चे मंदे कोई नहीं सी कहंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ साडे नाल फरमाया खैर है किथे जाना है साडा सरदार कुएं दे अंदर। मैं क्या जमाने दा कोई बशर होर हुंदा कोई इंसान होर हुंदा उन्हें कहना सी या अल्लाह शुक्र है शुक्र है जितना बड़ा प्रापोगंडा है बंदा करदा है शुक्र है जान छुट्टी है मरे उथे जनाब इन कौन कड्डे इस तो ज्यादा जनाब बदतरीन ज़हन दा बंदा कोई नहीं। शुक्र है सजदे च पै जाना सी कोई और हुंदा या अल्लाह उथे मुक जावे निकले ही ना लेकिन अगे जनाब जिन्हां दे कोल हाज़र होए ने आम लोग ते नहीं आम इंसान ते नहीं अल्लाह दे महबूब ने रहमतुल लिल आलमीन नबी ने मेरे आका फरमाया बेचैनी दे आलम दे अंदर सरकार फरमाया चलो टुरो मैनू ओथे लै चलो जिथे तुहाडा सरदार गिरिया पड़िया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम ते तशरीफ लैके गए। मेरे आका फरमाया सुना खैर कहंदिया मैं जानदा वां जदों तक तुसी मेरी मदद नहीं करोगे ते मैं खुद ही मनना पिया वां मैनू बाहर निकलन दो जिवें तुसी आखोगे जिवें तुसी आखोगे उवें ही जिन्नू तुसी मनाना है मना लिया जे जिन्नू तुसी आखोगे मैं वही कलमा पढ़ लांगा। मेरे आका जानदे ते सन ये ते अपने जनाब पक्का इस गल ते मुसलमान ते ने होना नहीं। मेरे आका फरमाया मुस्कुरा के फरमाया परेशान ना हो आ मैं तेनू कड्डण जो आ गया उन्हां क्या रस्सा फड़ो फलां चीज फड़ो फरमाया ना ना हुण किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक अगे कीता है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाया है। इत्थे जनाब मुस्लिम दी एक रिवायत मैं इशारा तन दस देवां हुजूर नमाज दे अंदर खड़े होके इंज करके सरकार ने अपना दस्ते मुबारक ऊपर उठाया नमाज तो बाद साहबा पूछया है या रसूल अल्लाह दस्ते मुबारक अगे कीता सी। मेरे आका फरमाया मेरी नजर आसमान वाल उठी सी जन्नत दा दरवाजा खुलिया होया सी मैनू एक खोशा अंगूरां दा नजर आया सरकार फरमाया मैं हाथ वधा के ओ अंगूरां दा खोशा फड़िया सी। ए सियासता दी हदीस है ते मुस्लिम दे अंदर है हाँ जी इतबास भी कुछ नहीं कर सकता हाँ जी जनाब जोड़ा नबी इथों हथ पा के जन्नत तक थले खड्डा की चीज है मैं क्या इतराज होना है तो जवाब पहले दे छड़ना खड्डा की चीज है जनाब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ अगे बढ़ाया हुण डरदा डरदा उन्हें क्या मैं नबी दिल च आखदा होएगा नबी समझ के जे फड़ लिया फिर तो पार हो जाएगा पार हो जाएगा। चलो अपनी जान छुड़ाने वास्ते फड़ लेना अगे हाथ कीता सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक हुजूर ने पकड़ के बाहर कर दिता। मेरे आका फरमाया सुना की आना है उन्हें क्या बस तुहाडी मेहरबानी अज बड़ी मुश्किल बचे मैं ते अगर तुसी ना आंदे मेरा ते काम हो जाना सी ते जेड़ा तुसी गल पे करदे हो ना मैं अल्लाह नू मान लवांगा या तुहानू नबी ते ओ मैं जींदियां जी ते नहीं मनदा
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान च फरमाया हिदायत उसनूं मिलदी है जिन्हों मालिक चाहता है, जिन्हों असां हिदायत देना चाहिए। हिदायत उस बंदे दे नसीबां च हुंदी है। और दूसरी बात उलमा ने लिखी है, उलमा फरमाते ने हर चीज़ बिन मंगियों मिल जाती है, हर चीज़ बिन मंगियों मिल जाती है। हाँ जी, बच्चा पैदा ही हुंदा है ते करोड़ां अरबां डॉलरां दा मालिक हुंदा है। बाज़ औकात जिस्म दे अज़ा वेख लो, हथ मंगे नहीं मिल गए, जुबान मंगी नहीं मिल गई, अखां मिल गईयां। फरमाया हिदायत ऐसी चीज़ है जदों तक तलब नहीं ना करोगे, हल्की जी भी तलब होनी, हल्की भी होवे तो ही काफ़ी है, लेकिन तलब होनी जरूरी है। अल्लाह कोलों हिदायत बंदा जदों मंगदा है तो उदों ही मालिक हिदायत अता फरमांदा। इस वास्ते कि मैं अर्ज़ कर रहा सी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रब्बे जुल जलाल ने सारी कायनात आलमीन वास्ते रहमत बना के भेजे। हुजूर ने सानू दस्या है दुश्मन भी आ जाए तो ओदे नाल अच्छा सलूक करना है। हाँ जी, भाई दी शान ही वखरी है, बाप दी शान ही क्या बात है। असां जनाबे वाला ईमान दे उस हिस्से ते पहुंचे जिहड़ा सब तो थल्ले वाला है। भाई भाई दा हया नहीं कर रहा, हमसाया हमसाए दा नहीं कर रहा। अज भी सानू जरूरत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नक्शे कदम ते चलिए अगर सानू कामयाबी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे अल्फाज अपनी अजीम बारगाह कबूल फरमाए।